हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 2 का जो हमारा 6th चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारा दिवाली के पहले तक हमारा जो इस चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ था। फिर हमने दिवाली का आपको कुछ ब्रेक दिया हुआ था एंड नॉर्मली उस दिन के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी आपके लिए, बहुत सारी चीजें हमने लिया दोस्तों। एंड उसके बाद फाइनली हमारा आज पहली बार साइंस का लेक्चर होने वाला है कुछ दिन के ब्रेक के बाद। तो आज आपको हम लोग देने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट का एक तरीके से आप बोल सकते हो लास्ट लेक्चर एक बचा हुआ है, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 7। एंड इसमें हम लोग को 2 से 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमलिया। ये 3 क्लास पढ़ना है। और इसके पहले आपको याद दिलाने की कोशिश करूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो नॉर्मली प्रीवियस लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था, उसमें हमने किया था सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास स्पाइसेस एंड क्लास एम्फीबिया ये हमने कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं आपने इसके पहले का लेक्चर नंबर 6 जरूर से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद आए हो तो हो सकता है कुछ चीज भूल गए हो, तो फटाफट से वो भी देख लेना। एंड आज का लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज से आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे, यानी कि मैं खुद यहां पे आपके सामने बोर्ड के सामने आपको फेस कैम का वीडियो देने वाला हूं साइंस के लिए। जिस प्रकार हम लोग साइंस का पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्म में वीडियोस देते थे, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आता था। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों का डिमांड था कि आप जो है फेस कैम पे वीडियो बनाइए, ताकि बोर्ड का इस्तेमाल करके आप बता सको हमें। तो इसके लिए हम आपके डिमांड को फुलफिल करने के लिए लेकर आ गए हैं फेस कैम वीडियो, जिसमें हम बोर्ड के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। एंड साथ ही में हम लोग इसको फेस कैम के साथ मेरा फेस देख सकते हो आप लोग और डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है, और एक कंडीशन ये भी है कि आपको अपने पास टेक्स्ट बुक जरूर से रखना है। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो जरूर से आप लोग को थोड़ा हेल्प मिलेगा यहां पे पढ़ने की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, अगर मैं बात करूं, जो कि है क्लास रेप्टिलिया। ठीक है ना। हम लोग इसके पहले बहुत सारे क्लास डिस्कस कर चुके। एम्फीबियंस तक हमारा कंप्लीट हुआ था कि क्या होता है एम्फीबियंस, इसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस किया था। लेकिन आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, रेप्टिलिया का बेसिक मीनिंग यही होता है कि अगर कोई भी एनिमल, कोई भी एक जानवर ले लो, कोई भी एनिमल ले लो, नॉर्मली बात करूं तो अगर वो चीज क्रॉल कर पा रहे हैं, यानी कि रेंग पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो दैट कम्स अंडर द रेप्टिलिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं यहां पे, जो कि है पहला प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन। जब भी एनिमल का इवोल्यूशन हुआ, आपको पता होगा कि इंसान का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो हम लोग इंसान बने, ह्यूमन बींग्स बने, होमो सेपियन सेपियन जो बने, ये बहुत लंबा एक प्रोसेस था। आपको पता होगा कि सबसे पहले दुनिया में अलगी आया, फिर अमीबा हुआ, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे जानवर आए, धीरे धीरे प्लांट्स बने, एनिमल तरक्की करते गए। फिर एक तरीके से लंगूर जिसको बोलते हैं हम लोग, जो पुराने हमारे वंशज थे, एंसेस्टर, लंगूर से धीरे धीरे स्टोन एज मैन, होमो सेपियंस, फिर होमो सेपियन सेपियन। तो ऐसे करते करते बहुत करोड़ों साल लग गए हम लोग यहां तक पहुंचने में। तो सेम उसी प्रकार जो एनिमल इवोल्यूशन का जो कोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली बात करें, ये माने जाते हैं हमारे जो रेप्टिलिया जो एनिमल्स होते हैं, ये माने जाते हैं हमारे फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल। यानी कि एक पहले ऐसे जीव बने थे ये रेप्टिलिया लोग, जो जमीन पे रह सकते थे, प्योर जमीन पे, पानी में इनका सवाल ही नहीं। कि इसके पहले जो टॉपिक था एम्फीबियन, वो जमीन पे भी रह सकते थे लेकिन पानी में भी रह सकते थे। लेकिन ये एक ऐसे एनिमल्स थे रेप्टिलिया, जिनके मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो ये एक ऐसे एनिमल्स थे जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पे रह सकते थे, यानी कि प्योर टेरेस्ट्रियल एनिमल, ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल बोल सकते थे इसको। और ये थे क्रीपी एनिमल, यानी कि रेंगने वाले जीव थे ये, सिर्फ और सिर्फ रेंग सकते थे। जैसे कि एक बाजू में एक आप डायग्राम भी देख पाओगे, जिसका देखने मिलेगा आपको कि रेप्टिलिया में वॉल लिजार्ड, आपके घर में छिपकली होती होगी, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेप्टिलिया। ये भी रेप्टाइल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉलिंग कर सकते हैं और रेंग सकते हैं। सेकंड यहां पे प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि पॉइकिलोथर्म्स, एक तरीके से बोल सकते हो ठंडे खून के प्राणी होते हैं ये लोग। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऐसा छूने में तो ठंडा नहीं लगेगा, वो नहीं होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है इनकी जो एडाप्टेशन है वो इस तरह की गई है, इसको हम लोग पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस के बाद ये कैटेगरी आती है। तो वो भी पॉइकिलोथर्म्स थे, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे। थर्ड में बात करूंगा, दे क्रीप ऑन लैंड एज देयर बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। मतलब क्या होता है कि ये लोग जो है जमीन के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। एंड इनकी जो बॉडी होती है ना, काफी ज्यादा इस तरह से बनाई होती है कि वो जमीन के ऊपर वो रेंग सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। एंड थर्ड प्रॉपर्टी,
ओके, एंड देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं रेप्टाइल्स की, इनकी जो स्किन होती है काफी ज्यादा स्केली होती है। आप अगर टच करोगे छिपकली को, आप टच करो छिपकली के तो आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन उससे भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स की कैटेगरी में। क्रोकोडाइल्स होते हैं, एलिगेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास क्या होते हैं, उनके स्किन के ऊपर आप देखोगे ना छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, मतलब आपको अजीब सा लगेगा, आप छुओगे तो काफी सूखा ड्राई स्किन लगेगा और स्केल्स उसके ऊपर मेंशन होंगे। तो दैट इज द फोर्थ, एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे क्लास रेप्टिलिया का। फिफ्थ बात कर ले कि नेक इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में, हेड और ट्रंक के बीच में, यानी कि वो एक ऐसे पहले जीव है जिनका सर जो होता है हेड और जो आपका ट्रंक होता है यानी कि आपका जो चेस्ट रीजन होता है उसके बीच में गर्दन प्रेजेंट है। वो एक ऐसे पहले जीव थे, उसके पहले कोई भी ऐसे जीव में देखा नहीं गया था कि उनके पास नेक हो, लेकिन ये ऐसे जीव है इनके पास नेक देखने मिलता है। एग्जांपल बाजू में दिया हुआ है, तो उनका एक नेक है, गर्दन है, तो आप बोल सकते हो कि नेक इज प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड ट्रंक। एंड फिफ्थ ये हो गया। सिक्स बात करें, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, यानी कि उनके पास कोई भी ऐसा एक्सटर्नल कान नहीं था। जो मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, एक टिम्पैनी होता है, टिम्पैनी मतलब अंदर का एक ईयर होता है जो आप सुन सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल ईयर मतलब एक तरीके से बनावट ऐसा किया हुआ है हमारे ह्यूमन बींग्स में, जैसे बाकी एनिमल्स में होते हैं बड़े बड़े, कि उनके पास ईयर होता है एक्सटर्नल तौर पर, ताकि जो साउंड आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके और अंदर की तरफ खींच सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं, रेप्टिलियस जो एनिमल होते हैं ना, रेप्टाइल्स, उनके अंदर ऐसा नहीं देखने मिलता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते। वही बात करूं जो यहां पे सेवेंथ पॉइंट है, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लॉस, यानी कि जो उनके पंजे होते हैं ना, उनके पास डिजिट्स होते हैं, नाखून प्रेजेंट होते हैं, नाखून नहीं बोल, नाखून प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि कोई चीज में फर्म ग्रिप बना सके, कोई चीज को पकड़ना है तो ग्रिप बना सके। आपने देखा होगा छिपकली वगैरह दीवार पे उल्टा ऐसे चलते हैं, तो कैसे चल पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लॉस में डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे डायग्राम तो आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, वहां पे आप बाजू में देख सकते हो डायग्राम को, तो वहां पे जो है वो डिजिट जो है इस प्रकार प्रेजेंट है, वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो प्रेजेंट होते ताकि वो ग्रिप बना सके एंड अच्छे से वो कर सके। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे 7th पॉइंट, और एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। टॉर्टॉइस हो गए, ठीक है ना, एग्जांपल मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। एग्जांपल हो गए टॉर्टॉइस, कछुआ जो होते हैं टॉर्टॉइस, फिर आपके लिजर्ड हो गए, ठीक है, छिपकली वगैरह हो गए। दीज आर द सम एग्जांपल्स। स्नेक भी आ जाते हैं इसी कैटेगरी में, ठीक है ना, सांप जो होते हैं रेंगने वाले जीव होते हैं, स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे एंड ये जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे एक और टॉपिक है जो कि मस्त टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसका नाम है क्लास, क्या नाम है दोस्तों, अगला टॉपिक आप देख सकते हो जिसका नाम है क्लास एव्स। अब एव्स का मतलब क्या होता है, एव्स यानी बर्ड। बर्ड्स चिड़िया छोड़ती है, लेकिन चिड़िया सिर्फ एक टाइप की होती है क्या, बहुत सारे टाइप की होती है। तो ये हम लोग को इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। तो हेडिंग डाल देते हैं क्लास एव्स, ठीक है ना, AVES, एव्स, ठीक है। तो क्या होता है एव्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो एव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में भी। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज वर्टिब्रेट्स, ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं आर कंप्लीटली अडैप्टेड फॉर एरियल लाइफ, यानी कि हवा में उड़ने के लिए इनका जो शरीर है वो बनाया हुआ है। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूंगा, यानी ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दूंगा, तो आप अपने शरीर की बनावट एक बार देखिए, किस तरह से हमारा शरीर बनाया हुआ है। क्या वो पानी में रहने के लिए बना है, क्या वो हवा में उड़ने के लिए बना है, नहीं। हम लोग का शरीर इस प्रकार बनाया गया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जमीन पे ही रह सकते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल है हम भी। पानी में जस्ट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट तक आप रह सकते हो। एंड अभी तो टेक्नोलॉजी आ गए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही विदाउट टेक्नोलॉजी आप अपने शरीर को लेकर नहीं रह सकते पानी में, ये आपको भी पता होगा। तो सेम उसी प्रकार जो एव्स होते हैं, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं दोस्तों, उनका शरीर इस प्रकार बनाया गया, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि वो एरियल है, यानी कि हवा में रह सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आराम करने के लिए वो आ सकते हैं जमीन के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो ब्लड है वो क्या है, हीमोथर्म्स या फिर होमोथर्म्स हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि गर्म खून है उनके अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने जो पानी से रिलेटेड एनिमल थे, जैसे कि आपके रेप्टिलियास हो गए, जो एम्फीबियन हो गए, दे आर कॉल्ड एज द कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि पानी से उनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात था। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं ये प्योरली टेरेस्ट्रियल है एंड साथ ही में प्योरली हवा में रहते हैं। दैट्स व्हाई इनकी जो बॉडी है वो होम्योथर्म है, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। एंड दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, उनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट होती है, फ्लक्चुएट नहीं होती है। जिस प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर क्या होती है, 37 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट होती है, अनलेस एंड अनटिल हमको बुखार ना आ जाए, आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन वही जो बर्ड्स होते हैं उनकी भी टेम्परेचर जो होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब दे कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, आपने चिड़िया तो देखा होगा, मैं चिड़िया का डायग्राम तो हाथ से नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जो शेप होता है ना उनका, ऊपर की तरफ से भी मतलब उनका धारदार होता है, नीचे की तरफ से भी धारदार होता है, यानी कि एक शेप होता है उनका प्रॉपर तरीके से आप देखोगे। एंड यहाँ पे
पीकॉक नहीं, वो पिजन है, जैसा कि आप देख सकते हो उसके बाजू में डायग्राम दिया हुआ है। तो इस प्रकार उनका वेदर्स होता है, लेट सपोज, ठीक है, और ये उनके लेट सपोज क्लॉज होंगे, ठीक है। तो अगर इनकी मैं बात करूं, इस प्रकार इनका फेदर्स है। तो अगर मैं बात एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूं तो इनका जो शेप देखो, मैं डायग्राम मत देखो, आई नो कि डायग्राम में थोड़ा बहुत खराब हो, लेकिन आप लोग समझ के लो दोस्तों। एंड टेक्स्ट बुक आपके पास है तो आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक में से। लेकिन ये जो आपको मैं स्पिंडल शेप क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनकी जो शेप होती है मछली का कैसा होता है, ठीक है ना, आगे से भी टेपर्ड, पीछे से भी टेपर्ड, इस प्रकार होता है। क्यों होता है दोस्तों, ताकि वो जो ये होता है आपका जो पानी होता है उसको वो काट के जा सके, ऐसे चीर के जा सके, उसी के लिए उसका धारदार होना चाहिए। तो सेम जो बर्ड्स होते हैं दोस्तों, उसका भी जो शेप होता है वो धारदार होना चाहिए, यानी कि स्पिंडल शेप होना चाहिए, स्ट्रीम लाइंड होना चाहिए, बोट जैसा शेप होना चाहिए, ताकि ये लोग भी हवा में जो हवा होता है उसको बाइसेक्ट करके जा सके, हवा को काट के जा सके। इस प्रकार मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। ओके, और क्या प्रॉपर्टीज बोला हुआ है एव्स के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने तो बताया इनकी बॉडी स्पिंडल शेप है, ताकि जो फ्लाइट वो लोग लेते हैं, यानी कि जब हवा में उड़ते हैं तो कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अगर पूरा ओपन बॉडी है, ठीक है ना, अगर खुला बॉडी है तो हवा के कारण दबाव उसको महसूस होगा, लेकिन अगर वो स्पिंडल शेप बॉडी है, कांटेदार बॉडी है, तो वो लोग हवा में इजीली उड़ सकेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके पास आगे के पंजे नहीं होते हैं, हाथ आप देखोगे तो हाथ नहीं होते, उनके पास सिर्फ पैर होते हैं, लेकिन वही आगे का जो हाथ होता है दैट इज नोन एज 4 लिम्स। तो 4 लिम्स क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया विंग्स के अंदर। उनके पास क्या आ गया, पंख आ गए उड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग एरियल एनिमल से, हवा में उड़ने वाले एनिमल से, ठीक है। एंड डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बियर क्लॉस, यानी कि उनके पंजे में क्या हो गए, नाखून आ गए, क्लॉस आ गए, जैसा कि आप बाजू में डायग्राम में तो देख सकते हो, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज डिस्कस हियर, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। इनके पास जो बाहर का जो स्केल्स है, जैसे कि बाकी एनिमल्स में एक कवच था उनके बॉडी में, स्केल्स प्रेजेंट है, लेकिन इनके बॉडी में स्केल्स नहीं है। इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन के तौर पर क्या प्रेजेंट है, फेदर प्रेजेंट है, एक तरीके से पंख जिसको बोलते हैं, फेदर्स, ठीक है, विंग्स, वो प्रेजेंट है, ताकि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके एंड साथ ही में उसके वजह से वो लोग उड़ भी सके। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। एंड बात कर ले 6 पॉइंट की, नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, हेड है, ट्रंक है, उनके बीच में गर्दन उनके पास प्रेजेंट होती है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। एंड 7th पॉइंट ये है, जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक, यानी कि उनके पास जबड़े नहीं होते, हमारे पास जबड़े, देखो एनिमल्स के पास जबड़े होते हैं, उनके पास क्या है, बीक है, चोंच, ठीक है। क्यों है, क्योंकि उनको चबाना नहीं पड़ता, कुछ चीज डायरेक्टली वो निकल जाते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें खाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े खाते हैं या फिर कुछ दाने खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें खाते हैं, दैट्स व्हाई उनके पास बीक होता है, उनके पास जबड़े नहीं होते, जॉ नहीं होता है, बीक में मॉडिफाई हो गया है। एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊं, यहाँ पे डायरेक्टली मुंह से बोल देता हूं, एग्जाम्पल सर पीकॉक, जितने भी टाइप के बर्ड्स हो गए ना, सब इसी के अंदर आ गए। पीकॉक हो गया, पैरेट है, पिजन है, डक हो गया, पेंगुइन हो गए, बहुत सारे जितना भी आप लोग जानते हो टाइप के बर्ड्स जो होते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर दिस टाइप ऑफ क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं एव्स। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और क्लास बचा हुआ है जिसका नाम है क्लास मेमलिया। तो वो क्या है क्लास मेमलिया, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे फटाफट से। ओके, इसको रफ कर लेते हैं एंड हेडिंग डाल देते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है क्लास मेमलिया, ठीक है। क्लास मेमलिया, ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब मेमलिया का मेन मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैमल्स, मैमलिया जो वर्ड है, ये जो वर्ड है मैमलिया, ये बिलोंग करता है फ्रॉम द वर्ड मैमल्स। मैमल्स का मतलब क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट आपको देखने मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक में, आप ध्यान से देखोगे, इसका पहला पॉइंट जो है कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ द मैमलिया। यानी कि मैमल्स जो एनिमल होते हैं, ये जो मैमलिया जो होते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो गुण होता है इनके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं दोस्तों, मेमोरी ग्लैंड्स एक ऐसे चीज होते हैं जिनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है। आपको पता ही है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं डायरेक्टली, तो वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग मेमलियास बोलते हैं। एग्जांपल बहुत सारे हैं, उसके चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और मैं बताना चाहूंगा। तो ये तो पहला चीज समझ में आ गया, जिनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ऐसा ग्लैंड, ऐसा ऑर्गन जिसमें से मिल्क बाहर आता है, ठीक है ना। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे ऑर्गन जहां से मिल्क बाहर आता है, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है, दीज एनिमल्स आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमें पसीना होता है, हमें बहुत सारी चीज का देखना पड़ता है, और हमारी बॉडी भी कांस्टेंट टेम्परेचर से बिलोंग करती है, यानी कि हम लोग भी क्या है, एक तरीके से होम्योथर्म बोल सकते हो, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम लोग है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। यानी कि हमारे पास, हमारे मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास यानी कि जो ये मैमलिया लोग हैं, उनके पास हेड होता है, नेक होता है,
ट्रंक होता है, पूरा का पूरा शरीर होता है, लेकिन एक पीछे टेल भी होता है, पूंछ भी होता है। अब सवाल आपके अंदर ये आएगा दोस्तों कि हमारे अंदर टेल किधर है? हम भी तो मैमल्स ही है ना, ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो मैमल्स, लेकिन हमारे अंदर टेल क्यों नहीं है? लेकिन है दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा, आप जब भी आप थोड़ा सा बैक की तरफ आप टच करने की कोशिश करो, वहां पे आपको एक टेल बोन देखने मिलेगा। वी नो दैट कि हम लोग पुराने जमाने में क्या थे, बंदर थे, लंगूर थे, तो उनकी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलप हो गए, हमारी जो पूंछ थी वो गायब हो गई, लेकिन टेल बोन जो जहां से वो टेल निकलता है, पूंछ जहां से निकलती है, उसका एक बोन जो है वहां पे अभी भी है। आप टच करके फील कर सकते हो, जरूर से टच करके देखना, आपको पता चलेगा कि हम भी बंदर से ही आए हैं। ये सबूत मिल जाएगा आप लोग को, एक तरीके से बोला नहीं गया, ये सही बात है कि हम लोग का जन्म जो है बंदर से हुआ। या बहुत पुरानी बात है, ये लाखों करोड़ों साल पुरानी बात है, लेकिन अभी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैमल्स का, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दूध पिला सकते हैं। सेकंड है वार्म ब्लडेड एनिमल है। थर्ड है यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि उनकी बॉडी हेड, ट्रंक एंड टेल उनके अंदर प्रेजेंट है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनके हाथों में ना अगर बात करें तो डिजिट जो होते थे वो नहीं है, यहां पे हमारे पास क्या है, एक तरीके नेल्स प्रेजेंट है, नेल्स, और एक तरीके से हमारे पास पंजा प्रेजेंट है जिसको क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना, हाथ में पंजे प्रेजेंट है। 4 आर्म्स भी प्रेजेंट है और हाइंड लेग्स जिसको पैर भी बोलते हैं वो भी प्रेजेंट है एनिमल्स के, ठीक है। तो हाथों से, चाहे वो एनिमल अगर कोई है, जैसे कि डॉग हो गया, वो भी एक मैमल ही है, तो डॉग जो हो गया अपने चारों हाथों और मतलब जो पैर होते हैं, दैट इज दोनों पैर हो गए, हाथ के और पैर के दोनों से चल पाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने पैरों से ही सिर्फ चलना पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है। और पांचवा पॉइंट ये है कि एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाहर जो स्केलेटन, बाहर जो हड्डी प्रेजेंट है वो हमारे फॉर्म में क्या है, वो सिर्फ बाल है, हमारा हेयर और हमारे नेल्स, यही सिर्फ हमारे एक्सोस्केलेटन। हमारे बॉडी पे ना तो पंख है, फेदर्स भी नहीं है, ना तो हमारी बॉडी में स्केल्स है जैसे फिशेस में होती है, एम्फीबियंस में होते हैं या फिर रेप्टिल्स में होते हैं, ड्राई स्किन वैसे भी नहीं है, हमारी सिर्फ नॉर्मल स्किन है। लेकिन एक्सोस्केलेटन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नेल्स है और हेयर है, ताकि हम लोग कुछ चीजों से बच सके। तो यही था हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मेमलिया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि एग्जांपल्स है इस पर्टिकुलर टाइप में मेमलियास में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। एक तरीके से बात करें, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, कंगारू हो गए, डॉल्फिन हो गए, बैट। डॉल्फिन और बैट ये एक्सेप्शनल केस है। डॉल्फिन रहता तो पानी में है, बात किया जाए, लेकिन है वो मेमलिया। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये याद रखना। चमगादड़, बैट जिसकी बात करें, है तो वो एरियल एनिमल यानी कि बर्ड्स के कैटेगरी में आता है, लेकिन बर्ड्स नहीं है, याद रखना वो मैमल्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनके पास भी क्या है, एक तरीके से मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दूध पिला सकते हैं अपने बच्चों को। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द मेमलिया। एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल, लायन, टाइगर, बैट, कैट, दीज आर ऑल्सो मैमल्स। जितने भी एनिमल्स आते हैं आपने देखा होगा, ये सब के सब मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा कि हमारा क्या था, एंड कुछ इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हो, बहुत सारी चीज आपको दिए हुए। तो ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम था एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 2, ये होता है हमारा आज फाइनली कंप्लीट। एंड उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो आज का लेक्चर वीडियो है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। एंड एक तरीके से नया तरीका हमने स्टार्ट किया है आपको बोर्ड पे लाके एंड खुद सामने रह के आपको पढ़ाने का, ताकि आप लोग हमारा फेस देख सके एंड बहुत चीजें अच्छे से मजा आ सके आप लोग को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा जो मेथड है एंड हमारा जो चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है एंड आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फटाफट से अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड अगर ये वीडियो एंड चैप्टर आपको पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।